एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 79वां सर्ग। कर्कटी का अनात्मज्ञ पुरुषों के लिए वज्र के तुल्य और आत्मज्ञानी पुरुषों के लिए मनोज्ञ 72 प्रश्न करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त कथन के अनंतर राजा के अपने प्रश्नों को कहा। यो अनुमति देने पर राक्षसी ने प्रश्न करना आरंभ किया। इन प्रश्नों को आप सुनिए। राक्षसी ने कहा, राजन, एक होते हुए भी उपाधिवश अनेक संख्या वाले समुद्र के तुल्य एवं अणु के तुल्य किसके भीतर लाखों ब्रह्मांड समुद्र के भीतर बुदबुदी के समान लीन होते हैं? कौन वस्तु आकाश रूप और अनाकाश रूप है, यानी शून्य और अशून्य रूप है? लौकिक पुरुषों की दृष्टि में जो कुछ नहीं है और तत्वज्ञों की दृष्टि में कुछ है, ऐसी कौन सी वस्तु है? कौन मैं हूं और कौन अहम रूप से स्थित तुम हो? कौन न चलता हुआ भी चलता है? कौन स्थित न होता हुआ भी स्थित होता है? कौन चेतन होता हुआ भी पाषाण के समान अचेतन है? कौन आकाश के दृश्य रूप आश्चर्यजनक चित्र को बनाता है? अग्नि का त्याग न करता हुआ ही कौन अदाहक अग्नि है? अग्नि भिन्न किससे निरंतर अग्नि उत्पन्न होती है? हे राजन, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि और ताराओं से भिन्न होता भी कौन अविनाशी प्रकाशक है? नेत्र गोचर न होने वाले किससे प्रकाश होता है? जन्मांध लता, पेड़, झाड़ी, अंकुर आदि का और जिनकी इंद्रिया आविर्भूत नहीं हुई है, ऐसे अनान्य पदार्थों का कौन उत्तम आलोक है? आकाश आदि का कौन उत्पादक है? और सत्ता को सत्ता प्रदान करने वाला कौन है? कौन जगत रूपी रत्न का कोश है और जगत किस मणि का कोश है? कौन अणु तम का प्रकाशक है और किस अणु का ज्ञानियों की दृष्टि से अस्तित्व होते हुए भी अज्ञों की दृष्टि से अभाव है? कौन अणु दूर में होता हुआ भी समीप में है? कौन अणु होता हुआ भी निमेष है? कौन प्रत्यक्ष होता हुआ भी अज्ञों की दृष्टि से असद्रूप है? कौन चेतन होता हुआ भी अचेतन है? कौन वायु होता हुआ भी वायु से भिन्न है? कौन शब्द होता हुआ भी शब्द भिन्न है? कौन सब है और कुछ भी नहीं? कौन अहम होकर भी अहम नहीं है? पहले अनेक जन्मों में अपनी आत्मा के रूप से प्राप्त होकर भी कौन अज्ञान से आवृत्त होने के कारण अलभ्य प्राय होने से सैकड़ों प्रयत्नों से प्राप्त होने योग्य है? जो अज्ञों को कुछ प्राप्त नहीं होता और ज्ञानियों को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है? किसने स्वस्थ और जीवित होते हुए भी अपने आत्मा का अत्यंत विस्मरण कर दिया? कौन अणु अपने भीतर मेरु को धारण करता है? कौन त्रिभुवन को तृण बनाता है? किस अणु परिमाण ने 100 योजन पृथ्वी को पूर्ण कर दिया? कौन अणु होता हुआ भी सैकड़ों योजनों में भी नहीं समा सकता? कौन केवल अपने दृष्टिपात से जगत रूपी बालक को नचाता है, या किस अणु के अंदर पर्वतों के समूह विद्यमान है? कौन अपनी अणुता का त्याग न करता हुआ मेरु से भी बढ़कर स्थूल आकृति धारण करता है? बाल के अग्रभाग के शतांश रूप स्वरूप वाला कौन अणु उन्नत पर्वत के सदृश बन जाता है? कौन अणु प्रकाश और अंधकार को प्रकट करने वाला दीपक है? किस अणु के उदर में संपूर्ण वृत्ति अवच्छिन्न ज्ञान के लव है? कौन अणु मधुर आदि रस से रहित होता हुआ भी सदा स्वाद देता है? सबका त्याग करते हुए किस अणु ने सब वस्तुओं का स्वीकार कर रखा है? अपने स्वरूप के आच्छादन में असमर्थ किस अणु से यह संपूर्ण जगत आच्छादित है, यानी व्याप्त है? लय से तिरोहित हुआ भी जगत किस अणु की सत्ता से सत्ता को प्राप्त होकर फिर सृष्टि काल में आविर्भूत होता है?
जिसके अवयव उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, ऐसा कौन अणु सैकड़ों हाथ और लोचनों से युक्त है? वह कौन अणु है जो निमेष मात्र होता हुआ भी महाकल्प और सैकड़ों करोड़ों कल्प रूप है? किस अणु में, बीज में, वृक्ष की तरह अनुत्पन्न अनेक जगत प्रलय काल में भी स्थित रहते हैं? सृष्टि के आरंभ में जिनकी बीज परंपरा की अवधि अव्यक्त है, ऐसे संपूर्ण बीज सृष्टि काल में जगत रूप से विकसित किए गए भी किसमें सदा ही अनुदित रहते हैं? बीज के अंत वृक्ष की तरह निमेष रूप किसके अंदर कल्प स्थित है? कौन तत्त कारकों का प्रवर्तन न करते हुए भी, यानी क्रिया रहित होने के कारण कारक व्यापार ये तृत्व रूप कर्तृत्व का आश्रय न करके भी करता है? भोग्य की सिद्धि के लिए बाह्य दृष्टि से अपनी आत्मा को दृश्य बनाता हुआ कौन दृष्टा है? और नेत्र रहित होता हुआ भी कौन बाह्य दृष्टि से अपने आत्म रूप दृश्य को देखता है? कौन ज्ञान से दृश्य का विनाश कर दृश्य की असिद्धि के लिए अखंडित अपनी आत्मा को देखता हुआ दृश्य को नहीं देखता? कौन पुरुष अपनी आत्मा को यानी दृष्टा को, कौन पुरुष अपनी आत्मा को, वृत्ति को और दृश्य को जैसे चक्षु दृश्य को अवभासित करता है वैसे ही अवभासित करता है? जैसे सुवर्ण से कटक आदि होते हैं, वैसे ही दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों किससे उत्पन्न हुए? जैसे समुद्र से तरंग, द्रवता आदि भिन्न नहीं है, वैसे ही यह सब किससे पृथक नहीं है? जैसे जल राशि से जल तरंगत्व भिन्न है, वैसे ही यह जगत रूप द्वैत किसके इच्छा से पृथक है? जैसे जल राशि से द्रवता भिन्न नहीं है, वैसे ही देश काल आदि से अनवच्छिन्न, अद्वितीय, अति सूक्ष्म होने के कारण असत सा प्रतीत होने वाले वस्तुतः सद्रूप किससे द्वैत भी अपृथक यानी अभिन्न है? दृष्टा, दर्शन और दृश्य रूप उद्भूतावस्था और तिरोहितावस्था वाले तीनों जगतों को कौन सर्वदा अपने भीतर रखकर स्थित है? जैसे कि बीज वृक्ष को अंदर रखकर सदा स्थित रहता है। अतीत, वर्तमान और भावी जगत समूह जो कि एक बड़ा भारी भ्रम है, सदा समस्वरूप यानी विकार रहित किसके अंदर? बीज के अंदर वृक्ष के समान स्थित है। जैसे बीज वृक्ष रूप से और जैसे वृक्ष बीज रूप से उदित होता है, वैसे ही कौन अपने स्वरूप को न छोड़ता हुआ जगत विकार रूप से उदित होता है? हे राजन, जिसकी दृढ़ता के सामने महामेरु कमल नाल के तंतु के समान अत्यंत अदृढ़ है, अथवा जिसके संकल्प से युक्त तंतु भी महामेरु के तुल्य हो जाता है, ऐसी किस वस्तु के अंदर करोड़ों मंदराचल विद्यमान है? अनेक चेतनों से युक्त इस विश्व का किसने सृष्टि द्वारा विस्तार किया है? किसकी शक्ति से शक्ति संपन्न होकर तुम व्यवहार करते हो, प्रजाओं का पालन करते हो और दंडनीयों को दंड देते हो? सबके सृष्टि आदि व्यवहार किसके बल पर होते हैं? किसके दर्शन से तुम निर्मल दृग रूप होकर उससे भिन्न नहीं होते हो अथवा सदा तद्रूप ही होते हो? उस वस्तु को मुझसे अपनी मृत्यु को छुड़ाने के लिए तुम कहो। मेरा यह संशय जो कि चंद्र का कुहरे के समान स्वात्माकार वृत्ति का आवरण भूत है, सर्वथा नष्ट हो। जिसके आगे प्रश्न करने पर मूल ज्ञान सहित संशय नष्ट नहीं होता, वह पुरुष कहीं भी ज्ञानी शब्द वाच्य नहीं होता। क्रम से कहे गए छोटे मोटे संशयों को अगर तुम निवृत्त नहीं करोगे तो दोनों ही राक्षसी के जठरानल के ईंधनता को बिना किसी विघ्न बाधा के क्षण भर में प्राप्त होवोगे। तुमको खाने के बाद प्रचुर जठराग्नि से संपन्न मैं तुम्हारे जनपदों को एक क्षण भर में निगल जाऊंगी। उक्त प्रश्नों के उत्तर प्रदान से तुम्हारी अपने साथ सब प्रजा का पाप करने के कारण सुराजता बनी रहेगी, ऐसा मैं समझती हूँ। मूर्खों की यानी अनात्म ज्ञानियों की भोग लंपटता की अधिकता उनके नाश के लिए ही होती है।
अगर मैं तुम्हारा भक्षण न भी करूं तो भी तुम्हारा राज्य के अंत में नरकपात अवश्य ही होगा। प्रचंड मेघ निर्घोष के उल्लास के समान प्रकट वाणी से ऐसा कहकर शरत काल की निर्मल मेघ मंडली के समान भीतर शुद्ध और बाहर से कटु बोलने वाली अत्यंत विकटाकार वह राक्षसी चुप हो गई। उत्पत्ति प्रकरण 79वां सर्ग समाप्त।